हेलो एवरीवन, आज है 28 जून 2025। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का न्यूज़। हमारा पहला न्यूज़ है एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इंडिया का रिफ्यूज़ल। 2025 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई, जहां इंडिया ने जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करने से मना कर दिया। एससीओ के रूल के हिसाब से जॉइंट डिक्लेरेशन तभी पास होता है जब सभी मेंबर का कंसेंसस हो। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि इंडिया हमेशा ग्लोबल चैलेंजेस पे कंसेंसस चाहता है और वसुदेवम कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के फिलोसॉफी को फॉलो करता है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि एससीओ दुनिया की 30% जीडीपी और 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। एससीओ के इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? रीजनल सिक्योरिटी। एससीओ का रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर RATS टेररिज्म से लड़ने में हेल्प करता है। सोशियो इकोनॉमिक टाइज। इंडिया ने यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव और इनोवेशन एंड स्टार्टअप जैसे इनिशिएटिव प्रपोज किए हैं। रीजनल कनेक्टिविटी में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC जैसे प्रोजेक्ट को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का काउंटर है। ट्रेड इन नेशनल करेंसी। एससीओ ने डॉलर के बजाय नेशनल करेंसी में ट्रेड करने का प्रपोजल दिया है, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन की हेजीमनी को चैलेंज करता है। इशूज़ क्या है? चाइना पाकिस्तान एक्सेस। चाइना का पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पे साइलेंस और एससीओ का एंटी वेस्टर्न इमेज इंडिया के लिए चैलेंज है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड न्यूज़ पे, जो कि है रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड चाइना का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। अप्रैल 2025 में चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जिससे कंपनीज को बीजिंग से इंपोर्ट परमिट लेना ज़रूरी हो गया है। ये यूएस की रेसिप्रोकल टैरिफ का रिस्पॉन्स था। REE क्या है? 17th मेटल लेंथेनाइट प्लस स्कैंडियम प्लस एट्रियम क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी स्टोरेज एक्सेट्रा में यूज़ होते हैं। इनका यूज़ एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, एनर्जी सिस्टम, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स, लेज़र, रडार, सोनार एक्सेट्रा में होता है। चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है 44 मिलियन टन। इंडिया 5th लार्जेस्ट 7 मिलियन टन है, लेकिन प्रोसेसिंग में अभी भी चाइना पे डिपेंडेंट है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 इंडिया ने NCMM लॉन्च किया है, जिसका एम है क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग REE की एक्सप्लोरेशन और प्रोसेसिंग को बूस्ट करना। अब हमारा थर्ड न्यूज़ है एससीओ का ओवरव्यूज़। जेनेसिस क्या है? 2001 में संघाई समिट पे इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना पहली संघाई 5 चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, बाद में उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस ने ज्वाइन किया था। प्रिंसिपल्स क्या है इसके? म्यूचुअल ट्रस्ट, बेनिफिट, इक्वालिटी, कंसल्टेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट और कॉमन डेवलपमेंट। स्ट्रक्चर क्या है इसका? काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जो कि एपेक्स होते हैं। काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो सेकेंड हाईएस्ट होते हैं। अब हमारा आता है फोर्थ न्यूज़, जो कि है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड SMFCL लॉन्च। SMFCL इंडिया का पहला मैरीटाइम सेक्टर NBFC है, जो मिनी रत्ना PSU है और RBI रजिस्टर्ड है। ये पोर्ट अथॉरिटीज़, शिपिंग कंपनीज, शिप बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रूज टूरिज्म, मैरीटाइम एजुकेशन जैसे स्टेक होल्डर को फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। मैरीटाइम सेक्टर के लिए इनिशिएटिव क्या है? डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DCOE, पोर्ट ऑपरेशन और शिपिंग लॉजिस्टिक में AI, LOT, ब्लॉकचेन का यूज़। सागर सेतु क्या है? एक्जिम सर्विस इंटीग्रेशन है। दृष्टि डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ग्रीन हाइड्रोजन हब इंडिया पोर्ट्स को हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज, एक्सपोर्ट के लिए ट्रांसफॉर्म करना। अब हमारा आता है आज का फिफ्थ न्यूज़, जो कि है US विड्रॉल फ्रॉम ग्लोबल अलायंसेस। रिसेंट में US ने कई ग्लोबल अलायंस जैसे WHO, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, UNHRC, UNRWA, गावी से विड्रॉवल या फंडिंग कट किया। इसका इम्पैक्ट मल्टीलैटरिज्म
क्लाइमेट एक्शन और हेल्थ फंडिंग भी पड़ा है। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और इंडिया का ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पर असर पड़ रहा है। अब हम आते हैं अपने 6th न्यूज़ पे, जो कि है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 9 करोड़ रुपीस के इलीगल पाकिस्तानी ओरिजिन गुड्स सीज किए। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान से इनडायरेक्ट इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था। पहले 200% कस्टम ड्यूटी थी। अब हम आते हैं आज के 7th न्यूज़ पे, जो कि अल्फा जीनोम गूगल डीप माइंड्स एआई मॉडल। गूगल डीप माइंड ने नया एआई मॉडल अल्फा जीनोम लॉन्च किया है, जो ह्यूमन डीएनए म्यूटेशन के इफ़ेक्ट को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करेगा। ये इन्फॉर्मर और अल्फा मिशन मॉडल को कम्प्लीमेंट करता है और 1 मिलियन बेस पेयर्स तक डीएनए सीक्वेंस एनालाइज कर सकता है। अब हम आते हैं अपने 8th न्यूज़ पे, जो कि है अमृत प्लस अमृत 2 अर्बन डेवलपमेंट में। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, हर घर तक टैप वाटर, सीवेज प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन पर काम, पार्क्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसेट्रा। अचीवमेंट्स क्या है? 99 लाख स्ट्रीट लाइट एलईडी से रिप्लेस हुई, 46 लाख टन CO2 रिडक्शन पर ईयर हुआ एंड ₹4,984 करोड़ म्यूनिसिपल बॉन्ड से रेज हुए। 3,599 सिटीज़ में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ। अमृत मित्रा SHG वुमेन को वाटर मैनेजमेंट में स्किल ट्रेनिंग। अब हम आते हैं अपने 9th न्यूज़ पे, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। S&T क्लस्टर इनिशिएटिव 2020 में लॉन्च हुआ। PM स्टैक के रिकमेंडेशन पे एकेडमिक R&D इंडस्ट्रियल लोकल गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर रीजनल प्रॉब्लम सॉल्व करना है और कंसोर्टियम बेस्ड अप्रोच नोडल एजेंसी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी जारी करना है। हमारा 10th न्यूज़ है अब कैलाश मानसरोवर यात्रा। 6 साल बाद इंडिया पिलग्रिमेज ने कैलाश मानसरोवर यात्रा कंप्लीट की। कोविड और LAC स्टैंड ऑफ के बाद पहली बार इंडिया चाइना पीपल टू पीपल एक्सचेंज है। रूट्स लिपुलेख पास उत्तराखंड, नाथुला पास सिक्किम, लेक मानसरोवर तिब्बत में वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रेश वाटर हिंदू बुद्धिज़्म सिग्निफिकेंस प्रोवाइड कराता है। अब हमारा आता है 11th न्यूज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज का गोल्डन जुबली 1975 से कॉन्स्टिट्यूशन पर पार्ट आर्टिकल 343 हिंदी में देवनागरी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो कि इंग्लिश भी ऑफिशियल पर्पस के लिए अलाउड। आर्टिकल 345 स्टेट अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकता है। अब हम आते हैं अपने 12th न्यूज़ पे, जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC गिफ्ट सिटी IFSC गुजरात SEZ इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्टिविटी का हब IFSC अथॉरिटी 2019 यूनिफाइड रेगुलेटर फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज इन IFSCs। अब हम आते हैं अपने 13th न्यूज़ पे, जो कि है ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद। CEL PSU एंड ESDS ने ग्रीन डेटा सेंटर का फाउंडेशन रखा। एम जो है था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम करना, एनर्जी इफिशियंसी बढ़ाना, इंडिया को डिजिटल पावर बनाना। अब हम आते हैं आज के 14th न्यूज़ पे, जो कि है UN 80 इनिशिएटिव। यूनाइटेड नेशन चार्टर के 80 ईयर कंप्लीट होने पर यूनाइटेड नेशन 80 इनिशिएटिव लॉन्च हुआ। एम क्या था? यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन करना, इम्पैक्ट शार्प करना, रेलिवेंस मेंटेन करना। यूनाइटेड नेशन 1945 में इस्टेब्लिश हुआ। 193 मेंबर्स हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एक्सेट्रा। ये सभी टॉपिक UPSC और स्टेट PCS और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और आज का न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर मोर सच डिटेल्स। स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू।